हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कंसिस्टेंस इज़ अ की टू सक्सेस। देखिए, कंसिस्टेंस आपकी जो है ना सक्सेस का एक चाबी होती है, एक की होती है। क्योंकि अगर आप किसी काम को लगातार कर रही हैं, एक कहते हैं ना एक सही तरीके से, एक सही वे में कर रही हैं, लगातार होके कर रहे, कंसिस्टेंटली कर रही हैं, तो आप उसमें सक्सेस तो देखिए होंगे ही होंगे। और अगर आप सोचें कि छोड़ देने से सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो कंसिस्टेंटली काम करिए, रोज़ उस पर वर्क करिए, रोज़ कुछ नया सीखिए। तो फ्रेंड्स, आज इम्पॉर्टेंट डे है, आज है वर्ल्ड वेटलैंड डे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। 2 फरवरी को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये देखिए इस बार की जो है ये थीम रही है। तो ये मैं आपको कहती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जो वेटलैंड पे कन्वेंशन हुआ था उसे अडॉप्ट किया गया था। ये डेट थी 2 फरवरी 1971, जब ये कन्वेंशन हुआ था रामसर, ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में। ठीक है, ईरान की सिटी है रामसर, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था। ओके, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें, सबसे पहली बार 1997 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। 2023 में इस कन्वेंशन को 52 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं जो कि हमें फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। चलिए, आज का डे कवर हो गया है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ द 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो जो भी 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ है, उसमें थीम कंट्री कौन सी रही है? तो उसकी जो थीम कंट्री थी वो है फ्रेंड्स स्पेन। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने इस बुक फेयर को इनॉग्रेट किया, जो कि सॉल्ट लेक पे हुआ था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर है। इस ईयर इसमें 900 स्टॉल्स थी, जिसमें 700 जो स्टॉल थी वो बुक्स की थी और 200 जो थी वो डेडिकेट थी बंगाल्स के फेमस जो लिटिल मैगजीन चल रही है वो की जो है वो 200 स्टॉल्स इसमें लगाई गई थी। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसे इनॉग्रेट किसने किया? ममता बनर्जी ने। कहाँ देखिए ये बुक फेयर लगा? तो सॉल्ट लेक है वेस्ट बंगाल के पास, वहाँ पे। और इसमें थीम कंट्री कौन सी रही वो याद रखिएगा, स्पेन। स्पेन की बात करते हैं, यूरोप में आप देख सकते हैं लोकेटेड है स्पेन कंट्री। कैपिटल है इसकी मैड्रिड, करेंसी है इसकी यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है सभी के लिए। देखिए बहुत बेनिफिट रहा इस बार का। जो बजट की बात करें, द रिबेट लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स उसको बढ़ाया गया है। जो पहले थी 5 लाख, उससे बढ़ाकर कितना कर दी गया है? अगर हम देखें तो ईयर में, तो जो इंडिविजुअली आप टैक्स पेयर करते हो उसमें जो छूट आपको मिलती है उसकी सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 7 लाख कर दी गई है। जो कि एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है। इसका मतलब है कि जो ये नया टैक्स रिजाइम आया है, इसमें अगर आप 7 लाख तक की आपकी इनकम है साल की, तो आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑल्सो यूनियन बजट में जो है वो सप्तऋषि की अनाउंसमेंट की गई, मतलब इसमें 7 प्रायोरिटीज़ ली गई हैं बजट में, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 7 जो है इनको कहा गया है सप्तऋषि। इनकी अनाउंसमेंट भी इस बजट के दौरान की गई। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बजट की ही बात करते हैं, तो बजट जो है पार्लियामेंट में किनके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण जी ने इसे पेश किया 1 फरवरी को। और ये हमारी कौन है? ये हमारी है फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें चलिए रिवाइज करा देती हूँ। इंडिया का जो पहला बजट था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उसका आंसर होगा 7 अप्रैल 1860 को जो है वो
जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहला जो इंडिया का बजट था वो पेश किया गया था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत आज़ाद होने के बाद पहला बजट किसने जो है वो प्रेजेंट किया था, तो ये भी याद रखेंगे, आर के शनमुखम चेट्टी जी ने सबसे पहली बार इंडिया का बजट पेश किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 नवंबर 1947 को। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम बात करें अभी तक का सबसे लंबा बजट की जो स्पीच है वो किसके नाम है, किसने दी है अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। बात करें अगर हम सबसे छोटी बजट की स्पीच अभी तक किसके नाम है, मतलब किसने दी है, तो वो दी है हीरू भाई मुल्लीजी भाई पटेल ने। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बन सकता है, क्या बजट शब्द का यूज़ किसी आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप कहेंगे किसी भी आर्टिकल में बजट जो वर्ड है ना उसे यूज़ नहीं किया गया है। इसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन दिया गया है, आर्टिकल नंबर 112। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड इंडिया वन ईयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम फ्लाइट ऑपरेशंस फॉर जमशेदपुर कोलकाता अंडर द उड़ान स्कीम। तो उड़ान योजना के तहत कोलकाता जमशेदपुर कोलकाता के लिए इंडिया वन ईयर की जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान संचालन है इसका उद्घाटन किसने किया, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसे इनॉग्रेट किया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार 1.15 करोड़ लोग हैं जिन्होंने कभी भी देखिए फ़्लाइट सर्विस नहीं ली है, तो उनको उड़ान योजना के तहत उनको बेनिफिट किया जाएगा। ओके, उड़ान की बात करें, इसे कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी के लिए जो एयर ट्रैवल है काफ़ी अफोर्डेबल बनाना और इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो इम्प्रूव करना, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड ऑन 30 जनवरी। तो देखिए साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग 30 जनवरी को हुई। कहाँ पे हुई अगर हम बात करें तो पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया। इसमें फोकस किया गया साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, जिससे कि हमारे नेशन की ग्रोथ में मदद मिल सके। तो ये सारे पे फोकस किया गया। इस मीटिंग की जो थीम थी वो है डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कई बार देखा गया है फ्रेंड्स कि ये जो थीम आपको दी जाती है एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति भूषण पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये इनमें से कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, तो फ्रेंड्स इनका संबंध लॉ से था। ठीक है, और इन्होंने ये लॉ मिनिस्टर भी रहे थे 1977 से लेके 1979 तक। जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार थी उसमें ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, और इनकी जो सरकार थी वो इमरजेंसी के बाद पावर में आई थी। ही वॉज नॉन फॉर हिज एक्टिविज्म और स्ट्रॉन्ग इंटेंस अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन के खिलाफ बहुत ही कड़ी रुख के लिए ये जाने जाते थे। तो याद रखिएगा इनका संबंध किससे है, लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बहना योजना। तो इस योजना को लागू करने की घोषणा किसने करी है, आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसे नर्मदा जयंती के ओकेज़न पर इसे इम्प्लीमेंट किया। इस स्कीम के माध्यम से जो मध्य प्रदेश की मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो पुअर फैमिलीज़, उनकी सिस्टर्स को हर महीने 1000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। इस स्कीम के बेनिफिट से बेनिफिट लेने के लिए जो वुमेन होंगी ना जिनको 1000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली होनी चाहिए। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको सरकार फाइनेंशियली जो है वो मदद कर रही है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क में है इंपॉर्टेंट बांधवगढ़, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव पन्ना पेंच, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है बाणसागर डैम जो कि सोन रिवर पे है, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। देखिए भीमगढ़ डैम ये वेनगंगा रिवर पे है। गांधी सागर डैम है चंबल रिवर पे।
इंदिरा सागर डैम है नर्मदा रिवर पे और ओमकारेश्वर डैम है नर्मदा रिवर पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम्स है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। यहाँ से रजिस्टर्ड जीआई टैग्स में है चंदेरी फैब्रिक, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, बेल मेटल वेयर ऑफ दातिया एंड टीकमगढ़, रतलामी सेव। अच्छा, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स की, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अलमील किया था मैस्कॉट टॉर्च एंथम किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने फॉर्म किया था टास्क फोर्स को, ताकि जो स्टेट में ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उसको रोका जा सके। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड किया था पहला ड्रोन मेला, कहाँ पर, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ने क्रिएट की थी पहली साइबर तहसील इंडिया की। जो मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका नाम तांत्या भील जी के नाम पर रखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया। इंदौर जो है वो इसे डिक्लेयर किया गया था इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था। यहाँ पे देवर्निया स्कीम को भी शुरू किया गया था आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, रिवीजन देखिए मेरे साथ आप लोग ज़रूर किया करें, इससे आपको बहुत देखिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द डेटा बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विच स्टेट टॉप इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू जैम। तो ये जो ई मार्केट प्लेस है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो इसके माध्यम से जो गुड्स है, जो आपका सेवाएं हैं, उनकी खरीद में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे है। तो इसमें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश ने जिम के माध्यम से 9,642 करोड़ रुपए के गुड्स और सर्विसेज की खरीद की है। उत्तर प्रदेश के कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। काशी विश्वनाथ टेम्पल है, प्रेम मंदिर, राम मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन टेम्पल है उत्तर प्रदेश की। अच्छा चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन को शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यूपी की सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन को भी शुरू किया था। यूपी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो स्कीम है इसे लॉन्च किया था। और 2023 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उसे होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, समता कुंभ विल बी हेल्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एट मुंचीतल इन विच स्टेट। तो 2 से लेकर 14 फरवरी तक किस राज्य के मुंचीतल में जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है उसके प्रेमिसेस में समता कुंभ को देखिए आयोजित किया जाएगा। तो किस स्टेट में होगा, तो इसे तेलंगाना स्टेट में इसका आयोजन किया जाएगा। जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना, इसे इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, कब, 2022 में। और समता कुंभ मेला जो है इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये तेलंगाना स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड CAPF कंडक्ट अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशाकरी प्रहार। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये कहाँ पर आयोजित की गई ये बताना है। तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। और इसे कंडक्ट किसने किया, इंडियन आर्मी और CAPF ने, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने मिलकर इसे कंडक्ट किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, उनको यूज़ करके सिक्योरिटी फोर्सेस को बैटल प्रिपेयर करना, उनके मतलब एक तरीके से पहले से ही बैटल के लिए तैयारी करना, युद्ध की तैयारी करना। और उसमें हम यूज़ करेंगे जो लेटेस्ट वेपन्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है डॉक्टर राजीव
सिंह रघुवंशी को। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें मधवेंद्र सिंह की, तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने इन्हें अपना पहला सीईओ अपॉइंट किया है, ये याद रखेंगे। बात करें अगर हम नरेश लालवानी की, तो सेंट्रल रेलवे के ये नए जनरल मैनेजर बने हैं। सिद्धार्थ सेमंत अहमराम की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स टाटा ट्रस्ट ने इन्हें अपना सीईओ जो है वो अपॉइंट किया है। तो ये कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें थोड़ा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने रिप्लेस करेंगे डॉक्टर वी सोमानी को। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे अगस्त 2019 में। जो DCGI है ना, ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोल जनरल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेड है, और इंडिया में जो क्वालिटी होती है ड्रग सप्लाई की, उसको ये इंश्योर करता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, तो मैंने आज कुछ पुराने अपॉइंटमेंट्स रखे हैं। देखिए, यूएन ने जो है वो रिचिरा काम्बोज को इंडिया का नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था। सत्येंद्र प्रकाश ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने। ऑगस्ट तानो कौमी कंट्री डायरेक्टर बने इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक के। श्वेता सिंह डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। सुरेश एन पटेल बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये हमारे कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे तो हमें डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इस बुक के ऑथर कौन है, तो ये बुक लिखी है मेघनंद देसाई ने। ठीक है, तो देश से पोवर्टी को देखिए हटाना है, ये एक तरीके से हम जिससे कि हम जो इकोनॉमी है उसको भी सुधार कर सकें, तो देश और देसाई थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ और बुक्स की बात करते हैं, तो देखिए, इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, ये बुक लिखी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन टीम क्रिकेट, ये बुक लिखी आर कौशिक और आर श्रीधर ने। उसके बाद जादूनामा बुक लिखी अरविंद मंडलोई ने। ह्यूमन एनाटॉमी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग, ये बुक लिखी तमल बंदोपाध्याय ने। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये बुक लिखी है संजीव सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023, और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, विस्क आन जी में। तो टाटा स्टील जो शतरंज टूर्नामेंट है ये किसने जीता है, तो ये टूर्नामेंट अनीश गिरी ने जीता है, जो कि ड्यूश प्लेयर हैं। तो इन्होंने देखिए टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का टाइटल जीता है, और इस बार ये इसका कौन सा एडिशन था, अगर ये पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपका आंसर होगा इस बार ये था 85th एडिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कौन सा एडिशन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, तो इसका 5वां एडिशन शुरू हुआ, और इसे अनुराग सिंह ठाकुर और इनके साथ में चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इनॉग्रेट किया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। अ 5-day जीवन विद्या शिविर वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ विच स्टेट, आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है समग्र शिक्षा अभियान। तो अभी मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, देखिए आपको याद आ गया होगा कि इस अभियान को शुरू किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट, कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया, आंसर इज अहमदाबाद। हु हैज़ रिलीज्ड अ स्पेशल डे कवर एंड अ कमोमोरेटिव स्पेशली, तो देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 75 साल, जो उनके सक्सेसफुल 75 साल के ओकेज़न पे सक्सेसफुली 75 रुपये का एक कॉइन है, जिसको एक स्मारक सिक्का है, जिसको जारी किया, और ये सिक्का जारी किया किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो ये कहाँ हुई है मीटिंग, तो इस मीटिंग को किया गया चंडीगढ़ में।
द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च विच मिशन बाय जून और जुलाई 2023। तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है इसरो। ये क्या करेगा, ये सन को स्टडी करने के लिए मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। यूनेस्को हैज़ डिजाइनेटेड उड़ीसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। ये जो साइट है कौन से कंट्री में सिचुएटेड है, तो ये है फ्रेंड्स यूक्रेन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेट को अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिला, तो वो कौन सी स्टेट है, वो है फ्रेंड्स तमिलनाडु। और सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से शहर में पहला हेरिटेज सेंटर जो है बनाया जाएगा वायुसेना का, एयरफोर्स का, तो उसे बिल्ड किया गया फ्रेंड चंडीगढ़ में। तो आप सभी के बिल्कुल सही आंसर से, तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपके जो आपने कमेंट किया है सभी ने बिल्कुल राइट आंसर करे। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी सिंपल, नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैंने इसको आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एससीओ फिल्म फेस्टिवल कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास होती है कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ तो इस क्लास से आपको ढेरों सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको हमारी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, देखिए शेयर कर ज़रूर किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक रीच नहीं पहुँच पाई है अभी तक चैनल की, आप लोग पहुँचा सकते हैं, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं लॉजिक पाठशाला की टीम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।